सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे आप लोग? ठीक है ना? चलिए भाई, सब कोई ठीक ही रहना चाहिए और सभी को राधे राधे एक बार फिर से। और आज आप लोगों को मैं अनुपात समानुपात की अगली क्लास लेकर चलता हूँ, अर्थात आज आपका डे 8 होगा, 8वां दिन होगा। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा भाई कि आप लोग जितने भी लोग अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव आ रहे हो, आप तुरंत शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को फैला दो। इतना काम मेरे लिए अगर कर सकते हो तो कर देना। क्लियर है? अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक है आज का, अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती अनुपात पर आधारित प्रश्न, उसको पढ़ाने से पहले मैं पहले आपको इसके पिछले क्लास की होमवर्क जो था उसको मैं करवा देता हूँ। जो आपका होमवर्क था भाई उसको मैं करवा देता हूँ। एक बार होमवर्क को पढ़ देता हूँ। सभी को भाई राधे राधे। एक बार होमवर्क को पढ़ देता हूँ। होमवर्क आपका था कि 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:3 था। 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:3 था। तो आप इधर मान लेना राम और इधर मान लेना भाई गोपाल, ठीक। और ये पूर्व का है। तो बोला है 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:3 था। कितना था? 5:3। फिर इसके बाद बोला है इनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन में, इनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन में क्रमशः 1:2 और 3:4 का अनुपात है। इनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन में क्रमशः 1:2 और 3:4 का अनुपात है। फिर आगे बोल रखा है यदि दोनों के वर्तमान वेतन का योगफल 84,000 रुपया हो तो बताइए राम का वर्तमान वेतन क्या है। तो बताइए राम का वर्तमान वेतन क्या है, ठीक। तो आप क्या करोगे, ये पूर्व का बोल रखा है तो आप पूर्व का लिख लिए हो 5:3। तो अभी आप मान लो कि इनका वर्तमान तो मान लो भाई राम का वर्तमान वेतन R और गोपाल का वर्तमान वेतन G। इतना मान सकते हो कि नहीं? राम का वर्तमान वेतन R, गोपाल का वर्तमान वेतन G। और ये जो बोल रखा था कि पूर्व में 5:3, इसको मान लो 5x और 3x। क्या मान लिया? 5x और 3x। फिर इसके बाद आप ध्यान से समझना, देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, है ना। कुछ लोग कहते हैं और शॉर्ट में बताइए, नहीं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना शॉर्टकट हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन बताने की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आपको बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू बने रहिए। बोला है कि इनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में, तो आप कहोगे कि राम के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में अनुपात बराबर कितना दे रखा? 1:2। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2। क्या लिख सकते हो? 1/2। ध्यान समझना। अब देखो इनके पिछले, राम की बात की जा रही है तो राम का पिछला वर्ष में क्या था भाई? 5x। और वर्तमान में क्या था? R। और ये अनुपात दे रखा था 1:2। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंजे 10x, तो R बराबर कितना x? 10x। ठीक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे ही आप गोपाल का लगा सकते हो। ऐसे ही आप गोपाल का निकाल लो। तो आप यहाँ कहोगे
गोपाल के वर्तमान वेतन पिछले वर्ष और वर्तमान वेतन में अनुपात। क्या बोलोगे? गोपाल के पिछले वर्ष और वर्तमान वेतन में अनुपात। वर्तमान वेतन में अनुपात बराबर, ये दे रखा है कितना भाई? कितना दे रखा था? 3:4। तो इसको आप लिख सकते हो 3:4। अब गोपाल का पिछले वर्ष का वेतन कितना? 3x, और वर्तमान कितना है? आप मान लिए हो वर्तमान जी, ये 3x था, और बराबर ये 3/4। यहाँ से आप इसको निकालोगे तो गोपाल का जो वर्तमान वेतन निकालोगे 4 3 12, ये 3 से कट जाएगा, या आप सॉल्व करोगे तो ये 4x आएगा। क्या आएगा? 4x। इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो आप राम का निकाल लिए हो, गोपाल का निकाल लिए हो, फिर लास्ट में बोला था कि राम और गोपाल का कुल वेतन 84,000, यानी राम और गोपाल का कुल वेतन 84,000। राम का कितना? 10x, गोपाल का 4x, तो हो गया 10x धन 4x बराबर ये 84,000। ये 14x से बराबर 84,000। x बराबर 14 छंग 84, x बराबर कितना? 6,000। हमसे पूछा है राम का वेतन। किसका पूछा? वेतन पूछा है राम का। तो राम का वेतन कितना है भाई? 10x। कहोगे राम का वेतन बराबर, राम का वेतन बराबर 10x, 1x बराबर 6,000, तो 10x बराबर 10 गुणे 6,000, अर्थात ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपया। कितना आ जाएगा? 60,000। क्लियर? ये थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, लेकिन भाई लगाना तो इसको ऐसे ही है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप ढूंढ के हमें बता देना। ठीक, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। चलिए, अब आपको आगे लेकर चलता हूँ और आज का जो आपका टॉपिक होगा उसको पढ़ाया जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आया होगा, अभी लाइव के बाद वीडियो पड़ी रहेगी, वो बाद में इसको दोबारा भी देख सकता है। अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो बता दीजिएगा, स्पीड बढ़ा दूँगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड इसकी बढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो आज का आपका टॉपिक जो होगा वो होगा अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती पर आधारित प्रश्न। ठीक, आपका आज का ये टॉपिक है और इसमें आप क्वेश्चन लिखिए, लिखना, और ध्यान से क्वेश्चन को सुन के लिखेंगे तो आसानी रहेगी, आप आसानी से उसको लगा भी सकते हैं ना। लिखना, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्वेश्चन नोट करना, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। फिर इसके बाद लिखना, जब x बराबर 4 है, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है। जब x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है। तो बताइए जब y का मान 3 होगा
जब y का मान 3 होगा तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। क्लियर, लगाइए और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। लगा ना भाई। चलिए मैं बता देता हूँ। बोल रखा है कि x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखिएगा कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। बोला यही होगा ना भाई, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब इसको सीधे ऊपर लिख देंगे। अब आप इसको सोल्व करिएगा, यहाँ से अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो x बराबर k इंटू वाई स्क्वायर, x बराबर k इंटू वाई स्क्वायर। आप यहाँ से k बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका x अपान वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x अपान वाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से आपको फार्मूला जनरेट करना है, मतलब x और y के बीच का जो रेशियो है, जो रिलेशन है, x अपान वाई का है। किसका है, x अपान वाई का है। तो आप इसको कह सकते हो x1 अपान y1 का स्क्वायर, देखो यही चीज़ लिख रहा हूँ, बराबर x2 अपान y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बनेगा, याद रखना। ये बना कहाँ से, यहाँ से बना। क्लियर। फिर इसके बाद आगे बोला है कि यदि x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है। अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है, मतलब 6 का स्क्वायर। फिर इसके बाद बोला है कि यदि y बराबर 3 है तो बताइए x बराबर क्या होगा, अर्थात x2 की वैल्यू चाहिए। बाकी सोल्व करना है। देखो ये 4/36, ये 3 का वर्ग 9, इधर भाग है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 9 बराबर ये x2, ये 9 चौक 36, ये 4 एकम 4, तो आप कैलकुलेट करोगे x बराबर 1 आएगा। क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा। इसको हमने यहाँ से इस फार्मूले में बना दिया। ये फार्मूला बना कहाँ से, ये यहाँ से बना। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये ऐसे व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो 1 अपान करके इसको लिख देंगे। क्लियर। x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आगे लिखना, जब x बराबर 4 है, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3 है। जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3 है, तो बताइए जब y का मान 12 है, तो बताइए जब y का मान 12 है तो x का मान क्या होगा। जब y का मान 12 है तो x का मान क्या होगा। आप इसको कह दो ये x1 y1, ये x2 y2। क्लियर। बोला है x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर आगे बोला है जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3 है, तो बताइए यदि y बराबर 12 है तो x बराबर क्या होगा। अब देखो ये तो वैल्यू आपको डेटा दे रखा है, आप फार्मूला यहाँ से बनाओगे। तो यहाँ से इस फार्मूले को आप प्रोसीड करोगे, जनरेट करोगे, तो यहाँ से जैसे ही आप इसका सिंबल हटाओगे प्रोपोर्शनल का, तो x बराबर k इंटू 1 अपान वाई स्क्वायर।
यही आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाई स्क्वायर बटे में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कहोगे के बराबर एक्स इंटू वाई स्क्वायर, के बराबर एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो आपका क्या फार्मूला बन सकता है, ज़रा आइडिया लगाना कि मेरा क्या फार्मूला बन सकता है। कहोगे कि ये x1 y1 का स्क्वायर बराबर x2 y2 का स्क्वायर। ये आपका यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा। ये बना कहाँ से भाई, ये ऊपर दे रखा है, ठीक। ये आपका वहाँ से ये फार्मूला जनरेट हुआ। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। कहोगे x1 बराबर 4 तो ये आपका हो गए 4 गुणे y1 बराबर 3 तो 3 का वर्ग बराबर x2 हमको चाहिए तो x2 हमें निकालना है, y2 कितना है 12 तो कहोगे 12 का वर्ग, 12 का वर्ग। आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 गुणे 9 और ये x2 बराबर 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग कितना 144। आप मल्टीप्लाई करोगे 36 बराबर x2 गुणे 144, ये 36 का 36 और ये 36 चौके 144, 36 चौके 144। तो इधर बचेगा आपका 1, इधर बचेगा x2 गुणे 4, x2 गुणे 4। तो x2 आप निकालोगे तो कहोगे x2 बराबर 1/4, x2 बराबर 1/4 आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हमने इतना आराम से बताया हुआ है कि आपको ये समझ में ही आ जाएगा। क्लियर, नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, नोट कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से आराम से पढ़िए। जितने लोग हो बहुत हो, है ना, जितने लोग देख रहे हो 10-12 लोग 15 लोग बहुत हो, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कम से कम जितने लोग हो पढ़ने वाले हो, फर्जीवाड़ा वाले नहीं हो आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, नोट करना। उस जानदार क्वेश्चन को भी लिखना भाई। बोला है एक हीरे के टुकड़े का मूल्य, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। आगे लिखना, यदि हीरे के टुकड़े को 3:4 के अनुपात में, यदि हीरे के टुकड़े को 3:4 के अनुपात में विखंडित कर दिया जाए तो इसके कुल मूल्य में 96,000 रुपये की कमी हो जाती है। तो इसके कुल मूल्य में 96,000 रुपये की कमी हो जाती है। तो बताइए हीरे के टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या है? हीरे के टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या है? लगाना और सॉल्व करने का प्रयास करना भाई। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो हरास ना हो, अपने आप को निराश मत समझे। मैं बताऊंगा, आप केवल बने रहिएगा मेरे साथ, बताने की गारंटी मेरी है। लगाना इसको, आपके पास 20-25 सेकंड का टाइम है, उससे ज़्यादा तो टाइम मैं दे नहीं सकता, है ना।
उससे ज़्यादा टाइम दूंगा तो फिर आप ही लोग कहोगे यार रुके हुए हैं, टाइम वेस्ट मेरा जा रहा है, छोड़ के भागोगे। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। बोला एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मूल्य भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो आप कह दोगे कि माना हीरे का मूल्य P, माना हीरे का मूल्य P, हीरे का मूल्य P एवं भार W है, एवं भार W है। क्लियर। फिर इसके बाद वही बोला है कि मूल्य भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो कहोगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर। तो यहाँ से P को कैलकुलेट करोगे, P बराबर KW स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करोगे? P बराबर KW स्क्वायर। ठीक। अब बोला है कि यहाँ से इसके बाद ये आप P बराबर KW स्क्वायर निकाले हो, तो बोला है कि यदि हीरे के टुकड़े को 3:4 के अनुपात में विखंडित कर दिया जाए। किसके अनुपात में? 3:4 के अनुपात में। मान लो अगर इस टुकड़े को एक भार है इसका, 2 भार में इसको तोड़ा गया। अगर मान ले हम एक को 3 ग्राम और दूसरे को 4 ग्राम, देखो ये किलो विलो तो आएगा नहीं। तो अगर विखंडित करने के बाद ये 3 ग्राम और 4 ग्राम में हो रहा है, तो बोलो टोटल कितना होगा? कहोगे 4 3 7 ग्राम। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही है ना, ये 3 ग्राम और 7 ग्राम होगा कि नहीं? आप केवल इतना बता दो। ये इसका भार मैं बता रहा हूँ, भार। क्या बता रहा हूँ? भार। किस अनुपात में तोड़ा गया था? 3:4 के। तो टोटल कितना रहा होगा? 7 ग्राम। अब आपसे मैं कहूँ कि अगर इसका मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो? मूल्य। तो अभी आप पढ़े हो, ये भाई यहाँ से निकाल लो। मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका अगर मूल्य निकालोगे तो ये 7 सते 49 के, ये निकालोगे 3 त्रिका 9, ये निकालोगे 4 चौके 16। बोलो यही आएगा ना। अब आप इसको मान लो, इसका मूल्य 49 के, इसका मूल्य 9 के, इसका मूल्य 16 के। यानी इसकी वास्तविक कीमत कितनी थी? 49 के, तोड़ने के बाद 9 के और 16 के हो गई। यानी वास्तविक कीमत कितना? 49 के, तोड़ने के बाद 9 के और 16 के हो गई। लेकिन बोला है कि तोड़ने के बाद 96,000 रुपये की कमी होती है। तो ये आप कहोगे कमी बराबर 49 के में से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया जाए। ये 9 के प्लस 16 के बराबर कितने हज़ार की कमी हो रही है? 96,000 रुपये की कमी हो रही। देखो भाई 49 था, 16 9 25 होगा तो कमी ही आएगा। तो ये 49 के माइनस 16 9 25 के बराबर ये 96,000, घटाओगे तो ये 24 के बराबर 96,000। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो के बराबर 96,000 बटे 4, सॉरी 24। तो के बराबर 24 चौका 96, 4,000। के बराबर 4,000 रुपया। और हीरे की वास्तविक कीमत कितनी है? 49 की। कहोगे हीरे की वास्तविक कीमत, हीरे की वास्तविक कीमत यह आपका आएगा 49 के 49 गुणे ये 4,000, क्योंकि के की वैल्यू 4,000 गुणा करोगे
ये 50 चौके 2 लाख, 1,96,000, 1,96,000 रुपये आएगा। ठीक, ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप अच्छे से इसको समझ के नोट करिएगा। क्लियर। और आज की जो क्लास है बहुत जानदार क्लास है, इसका सवाल बहुत खतरनाक हैं, नोट करिए इसको। हो गया भाई, बोलिए। अगर हो गया है तो सेम इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। सेम इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन लिखना भाई। एकदम ऐसे ही लगेगा, ध्यान देना, जैसे मैं लगाया हूं वैसे ही लगाने का प्रयास करिएगा। लिखना एक हीरे के टुकड़े का मूल्य, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आगे लिखना, यदि हीरे के टुकड़े को, यदि हीरे के टुकड़े को 2:3 के अनुपात में विखंडित कर दिया जाए, यदि हीरे के टुकड़े को 2:3 के अनुपात में विखंडित कर दिया जाए तो इसके कुल मूल्य में, तो इसके कुल मूल्य में 1,44,000 रुपये की कमी हो जाती है। 1,44,000 रुपये की कमी हो जाती है। क्लियर। आगे लिखना, तो बताइए हीरे के टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या है। तो बताइए हीरे के टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या है। लगाना और लगाने का प्रयास करना। लगाइएगा आप लोग, तब तक मैं वेट करता हूँ 5-10 सेकेंड। लगाइए भाई। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से लगाएंगे जैसे मैं बताया हूँ तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेगा लेकिन आएगा। जिसका लगभग 3 लाख आ रहा है उनका सही है। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, बोला है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आप मान लो, माना हीरे का मूल्य P और भार W है। आप इसको लिख सकते हो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W²। फिर इसके बाद बोला है यदि हीरे के टुकड़े को 2:3 के अनुपात में विखंडित किया जाता है, 2:3 के अनुपात में विखंडित किया जाता है तो उसके मूल्य में 1,44,000 रुपये की कमी होती है। आप पहले भार निकाल लो। क्या निकाल लो? भार निकालोगे तो भार ये 2:3 के अनुपात में विखंडित किया गया है। कितने के अनुपात में? 2:3। मान लो ये 2 ग्राम था और ये 3 ग्राम था। तो भाई 2 ग्राम 3 ग्राम में हुआ तो टोटल कितना हुआ? कहोगे 2 3 5 ग्राम। यही होगा ना भाई, 5 ग्राम होगा। अब आपसे कहा जाए कि इसका मूल्य, तो मूल्य जो है भार के वर्ग के बराबर है तो इसका हो जाएगा मूल्य 5 पंजे 25। इसका मूल्य हो जाएगा 2 दूना 4। इसका मूल्य हो जाएगा 3 त्रिका 9। सबके साथ के लगा दो,
सबके साथ के लगा दो। अब देखो होना तो चाहिए इसका मूल्य 25 के, लेकिन ये 4 के और 9 के यानी 13 के हो रहा है, 12 के की कमी हुई। कितने के की? 12 के की कमी हुई। तो आप कहोगे कमी बराबर, या ऐसे आप निकालोगे 25 के माइनस 4 के धन 9 के, और रुपए में कितने की कमी आ रही है? कहोगे 1,44,000। अब यार भाई ये कमी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना ही पड़ेगा, है ना। तो कहोगे ये 25 के बराबर माइनस 9 4 13 के बराबर 1,44,000। तो यह आएगा 12 के बराबर 1,44,000। तो के बराबर ये 12 बरह में 144, ये आ जाएगा आपका 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। अब हमसे पूछा है हीरे का वास्तविक मूल्य। तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना? 25 के। तो हो गए हीरे का वास्तविक मूल्य बराबर, हीरे का वास्तविक मूल्य बराबर 25 के। तो 25 गुणे के की वैल्यू कितनी? 12,000। तो गुणा करोगे 0 0 0 3 0, 25 दूना 50 और 25 एक का 25 5 30, यह आएगा आपका 3 लाख। यानी हीरे का वास्तविक कीमत क्या था? 3 लाख रुपया था। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया? क्लियर है भाई? हाँ ना आप जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट करिए। आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अभी इस टाइप का एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, लेकिन मैं उसको लास्ट में होमवर्क के रूप में दूंगा। आप उसको होमवर्क समझ के लगाइएगा और देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बहुत पॉपुलर सवाल है ना, बहुत वो फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत घूमता है। पिछले कई महीनों तक घूमा था, कुछ दिनों से बंद है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, फिर इसको आप लोग खूब घुमाओगे। अब दूसरे टाइप का प्रश्न है, आप इसको लिखिएगा और समझने का और लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सवाल है आज का जो टॉपिक ही है, ये खतरनाक टाइप का है। लिखना संपूर्ण पृथ्वी में जल और थल का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी में जल और थल का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। 2:1 है। आगे लिखना, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 के अनुपात में है। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का अनुपात क्या होगा?
दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का अनुपात क्या होगा? लगाने का प्रयास करिएगा आप लोग। 15-20 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप तुरंत लगा ले जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा तो फिर लगाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लगाना आप। हो गया भाई? जिसका 11:4 आ रहा है उसका सही है, 11:4 वालों का सही है। चलिए, जो लोग नहीं लगा पाए हैं उनको बता दूं तो देखो, लगाने के लिए बहुत प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो मैं इसका लेंदी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, आपको आसान तरीका बताऊंगा। तो आसान तरीका बताने के लिए मैं आपको पहले मानना बता दूं कि आप वैल्यू कहाँ से मानोगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपको मानना पड़ेगा। ये मान लो ये इक्वेटर है, ठीक। तो देखो कि इसमें आप पृथ्वी में कितना मानोगे, तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी पर नोट लिखना पड़ेगा। लिखना, नोट लिख लेना। प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार, प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार, प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार प्रश्न में दिए गए अनुपात के, प्रश्न में दिए गए अनुपात के अनुपाती योग के गुणनफल के बराबर, अनुपात के अनुपाती योग के गुणनफल के बराबर उत्तरी और दक्षिणी मान मानना चाहिए। उत्तरी और दक्षिणी मान मानना चाहिए। क्लियर? अब देखो, बोला है कि संपूर्ण पृथ्वी में जो जल है, जल और थल का अनुपात है वो 2:1 के अनुपात में दे रखा है। किस अनुपात में दे रखा है? 2:1 के अनुपात में दे रखा है। और बोला है उत्तरी गोलार्ध में, यही चीज़ उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है कितना? नॉर्थ पोल में दे रखा है 3:2, 3:2। क्लियर? तो आप कह दो भाई यहाँ से इनका अनुपाती योग कितना? 3। यहाँ से इनका अनुपाती योग कितना मानोगे? 3 मानोगे, ठीक। और यहाँ से इनका अनुपाती योग कितना मानोगे? 5। ये अनुपाती योग मानोगे और गुणा कर दो। 5 × 3 बराबर 15 और 5 × 3 बराबर 15। अभी यही नोट लिखवाया हो ना कि दिए गए प्रश्न में अनुपाती योग के गुणनफल के बराबर हमें उत्तरी और दक्षिणी का मान मानना चाहिए। तो हमने मान लिया उत्तरी में कितना? 15 और दक्षिणी में कितना? 15। जब उत्तरी में 15, दक्षिणी में 15, तो टोटल कितना भाई? कहोगे 30। और उत्तरी और दक्षिणी में भाई बराबर होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी संपूर्ण पृथ्वी में जल और थल मिला के कितना है? कहोगे 30। संपूर्ण पृथ्वी में जल और थल मिला के कितना है? 30। तो आप कह दो कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक। इधर जल मान लो, इधर थल मान लो। संपूर्ण पृथ्वी में कुल वैल्यू कितनी है? 30। तो अब आप कहोगे कि पृथ्वी में जल और थल का अनुपात कितना है? कहोगे 2:1 योग। तो पृथ्वी में जल कितना है? तो जल निकालने के लिए 2/3। तो यहाँ से आप निकालोगे 2/3। तो 30 गुणे वहाँ से निकालोगे पृथ्वी में 1/3, यह आएगा आपका 3 10 में 30, ये 20 और ये 10, काटोगे 10 आएगा ना। अब आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण पृथ्वी में अगर 20 यूनिट पानी है तो 10 यूनिट थल है, 20 यूनिट जल है तो 10 यूनिट थल है, इसको याद रखना पड़ेगा। फिर अब आप निकालोगे नॉर्थ पोल में, किसमें? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल की वैल्यू कितनी है? 15।
तो इसकी वैल्यू 15 है। और नॉर्थ पोल में जल और थल क्या है, 3:2। तो जल निकालोगे 3/5, थल निकालोगे 2/5। तो ये 3/5 और ये 5 होगा, और 15 गुणे 3/5। इसको काटोगे तो 5 तिया 15, ये 3 त्रिका 9, 5 तिया 15, ये 3 त्रिका कितना है आपका 9। ठीक, सॉरी यहाँ आएगा 2 क्योंकि थल यहाँ 2 है ना, 2 आएगा, तो आएगा 2 तिया 6। अब आपसे साउथ का पूछेगा जल और थल, तो संपूर्ण पृथ्वी में जल 20, नॉर्थ में 9, तो साउथ में कितना, संपूर्ण से नॉर्थ वाले को घटा देंगे तो कितना आएगा 11। संपूर्ण पृथ्वी में थल 10, जल 6, तो यहाँ आपका आ जाएगा, सॉरी 10 है थल संपूर्ण पृथ्वी में, नॉर्थ में 6 है, साउथ में निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 10 से 6 घटाओगे कितना, 4, अनुपात लगा दो। तो आप कहोगे साउथ पोल में दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का अनुपात 11:4। क्या है, 11:4। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको। हो गया। इसके बाद एक अगला प्रश्न लिखिएगा। लिखिएगा, क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटा 7 बराबर एक्स वाई बटा 4 हो तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा, x इंटू वाई बराबर क्या। नोट करिए और सॉल्व करिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन को मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा। आप मान लेना ये सब बराबर है, तो आप मान लो सबको के। क्या मान लोगे, के। तो आप पहले इसको रिलेट कर दो। देखो इसका बटा 1 मान लेना, तो कहोगे x माइनस वाई बराबर के। इसको रिलेट करो, कहोगे x प्लस वाई, और 7 का इधर भाग है उधर जाएगा गुणा, यानी 7k। एक्स वाई बराबर, इसको रिलेट करोगे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 4k। इसको भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक, अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन आया। अब आपको लॉजिक लगाना है कि कौन सा लॉजिक लगेगा। तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। ये अलजेब्रा का फार्मूला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 4xy। ये अलजेब्रा का फार्मूला है, याद रखना। ठीक, तो वैल्यू को फीड करो, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना 7, यहाँ सॉरी k लगेगा। x प्लस वाई की वैल्यू 7k, यानी 7k का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का, यानी k का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स वाई कितना है 4k। तो आ जाएगा आपका 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू ये 16k। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना 48, सॉरी ये k स्क्वायर है, 48k स्क्वायर बराबर ये 16k। ये k से k कैंसिल आउट, तो 48k बराबर कितना 16।
k बराबर 16/48 कैलकुलेट करोगे 1/3 आएगा। k की वैल्यू कितनी आई 1/3। ठीक, अब हमसे पूछा है x इंटू वाई की वैल्यू, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4k। कहोगे x इंटू वाई बराबर 4k, तो 4 इंटू के की वैल्यू 1/3, तो x इंटू वाई बराबर 4/3। ये आपका आंसर हो गया। हो गया भाई। तो ये आपका अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती समाप्त होता है। अब आप लास्ट में एक होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क लिखना भाई। बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत फेमस था ये। एक दिल के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक दिल के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आगे लिखना, यदि दिल के टुकड़े को 1:2:3 के अनुपात में तोड़ दिया जाए, 1:2:3 के अनुपात में तोड़ दिया जाए, तो इसके मूल्य में 72,000 रुपये की कमी हो जाती है। तो इसके मूल्य में 72,000 रुपये की कमी हो जाती है। तो बताइए दिल के सबसे छोटे टुकड़े का मूल्य क्या है? तो बताइए दिल के सबसे छोटे टुकड़े का मूल्य क्या है? लगाइएगा। इसी टाइप का एक आध प्रश्न और है, ढूंढिएगा किसी बुक में, आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना है भाई। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। शायद आपका अगला टॉपिक मिश्रण होगा। क्या होगा? मिश्रण होगा। या आप लोग जो कहिएगा सिक्कों पर पढ़ाया जाए कि आयु संबंधी पढ़ाया जाए कि साझा पढ़ाया जाए, जो कहेंगे सो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन सोच विचार कर ही आप कमेंट करके बताइएगा मिश्रण पढ़ाया जाए या कुछ और पढ़ाया जाए। मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग नहीं कमेंट करोगे तो मैं मिश्रण पढ़ाऊँगा। बाकी आप समझदार हो, क्या पढ़ना चाहते हो। क्लियर? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।